हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है रहस्यमय दुल्हन। ये कहानी का 7वां पार्ट है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाकर या डिस्क्रिप्शन पे जाकर पिछला भाग ज़रूर देखें। पिछले भाग में अब तक आपने पढ़ा, चंद्रिका पायल की आवाज़ सुनकर होश में आती है और आवाज़ का पीछा करते हुए अपने आप को एक हवेली में पाती है। हवेली में घूमते हुए उसे एक कमरे में एक औरत मिलती है। उसके मिलते ही हवेली एक रेगिस्तान में बदल जाती है। इस बात से घबराई हुई चंद्रिका उस औरत के समझाने पर उसकी मदद लेने को तैयार हो जाती है और उसी औरत के सवाल पूछने पर चंद्रिका सही जवाब देती है। इसके बाद चंद्रिका खुद को अपने बिस्तर पर पाती है। चंद्रिका इसे सपना समझकर स्नानघर में हाथ मुंह धोने जाती है, जहां उसे अपने सपने के सच होने का पता चलता है। अब आगे की कहानी। उधर दर्शना देवी त्रिपाला के साथ एक कमरे के आगे पहुंचती है। उस कमरे का दरवाज़ा बंद था। एक विशेष धातु से बने हुए उस दरवाजे पर एक मोटी सी जंजीर में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए 7 ताले लगे हुए थे। उस दरवाजे की मोटाई 7 ईंटों के बराबर था और उसका रंग पिघलते हुए स्वर्ण जैसा था। उसे दरवाजे के ऊपरी हिस्से पर एक निशान बना हुआ था, जिसमें एक गोलाकार डंडे दोनों तरफ एक एक नली जुड़ी हुई थी। बाईं ओर की नली का मुंह नीचे की ओर और दाईं ओर की नली का मुंह ऊपर की ओर बना हुआ था। त्रिपाला ने अपनी उंगली में से एक उंगली अंगूठी निकाली और दरवाजे पर लगे हुए 6 तालों के बीच में लटका हुए 7वें बड़े ताले की ओर ले जाती है। उसके ऐसा करते ही अंगूठी एक लंबी सी चाबी में बदल जाती है। त्रिपाला चाबी को उस बड़े ताले में लगाती है और उसके ऐसा करते ही उस ताले के साथ साथ बाकी 6 ताले अपने आप ही खुलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी ताले खुल जाते हैं। उसके बाद दरवाज़ा धीरे धीरे अंदर की ओर बिना किसी आवाज़ के खुल जाता है। दर्शना और त्रिपाला दरवाजे से अंदर आते हैं। वहाँ एक भव्य कक्ष बना हुआ होता है, जो किसी राजमहल जैसा लग रहा था। उस कमरे की दीवारें भी पिघलते हुए स्वर्ण की भांति चमक रही थी। कमरे की दीवारों पर तरह तरह के चित्र बने हुए थे, जो किसी यहाँ पर घटी किसी घटना पर आधारित थे। कमरे में दर्शना और त्रिपाला के अलावा और कोई नहीं था। त्रिपाला ने वहां खड़े होकर अपनी छड़ी 3 बार जमीन पर मारती है तो वहां पर एक अदृश्य पारदर्शी दीवार पानी की तरह तरंगित हो जाती है और फिर गायब हो जाती है। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। वहां पर धीरे धीरे एक पलंग उभर आता है। पलंग पर चादर बिछी हुई थी और तकिए लगे हुए थे। उसके पास ही एक छोटी सी मेज थी, जिस पर फलों से भरा हुआ के एक चांदी का नक्शीदार कटोरा और पानी से भरा हुआ एक वैसा ही गिलास रखा हुआ था। और त्रिपाला वहां खड़े होकर कोई मंत्र बुदबुदाती है। उसके मंत्र के प्रभाव से वहां पर एक नौजवान की आकृति उभरती है। धीरे धीरे वो आकृति एक सजीव आकार ले लेती है। ऐसा होने पर उस कमरे की दीवारें एक समान रूप धारण कर लेती है। फिर त्रिपाला अपनी आंखें खोलकर मंत्र बोलना बंद कर देती है। उस नौजवान ने एक शेरवानी पहन रखी थी और माथे पर तिलक लगाया हुआ था। वह नौजवान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और दर्शना की ओर देखता है। उसको देखकर दर्शना की आंखें नम हो गई। वह नौजवान आगे बढ़ा और उसने त्रिपाला और दर्शना के पैर छुए। दर्शना ने उसे कंधों से उठाकर गले लगाया। इतना समय बाद आप यहाँ आइए, अवश्य कोई विशेष प्रयोजन होगा। उस नौजवान ने दर्शना और त्रिपाला की ओर देखकर कहा, आपसे भेंट करने की तीव्र उत्कंठा से विशेष कोई और प्रयोजन हो ही नहीं सकता। दर्शना ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी उत्कंठा तो मेरी समझ तभी स्पष्ट हो गई थी जब त्रिपाला ने तरंगों द्वारा आपके यहाँ पर आने का आदेश भिजवाया था। और अब यदि मेरा अनुमान उचित है तो आप मुझे योजना के प्रथम चरण के विषय में अवगत कराने आई हैं। क्यों, ठीक कहा ना हमने? उस नौजवान ने त्रिपाला की ओर देखते हुए कहा, जी आपने बिल्कुल उचित समझा। हमारी योजना का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। इस बार हम अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे। बस आपको कुछ समय तक और प्रतीक्षा करनी होगी। त्रिपाला ने उसकी ओर देखकर कहा तो उस नौजवान के चेहरे पर एक भयंकर भरी मुस्कान तैर गई। आपका ये आश्वासन हमें जाने कितनी बार सुन चुके हैं। क्षमा कीजिए, लेकिन आपके इस सत्य पर हमारा कोई विश्वास शेष नहीं रहा, क्योंकि जब भी आप हमें सफलता का विश्वास दिलाती हैं, हम असफल हो जाते हैं। उस नौजवान की आवाज़ में एक तिरस्कार झलक रहा था, जिसे देखकर दर्शना को गुस्सा आ गया। यह आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं त्रिपाला से? क्या आप नहीं जानते कि इनका हमारे जीवन में क्या स्थान है?
आप इनके त्याग और बलिदान को इतनी सरलता से कैसे भूल सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि वो कौन है और यहाँ क्यों हैं? चलिए अभी इसी समय इनसे क्षमा मांगिए। दर्शना ने तेज और सख्त आवाज़ में आदेश दिया और त्रिपाला के पास जाकर खड़ा हो गई। वो नौजवान अब उन दोनों की ओर पीठ करके खड़ा हो जाता है और कहना शुरू करता है, कुछ नहीं, भूले हैं हम, लेकिन अब हमारे धैर्य की शक्ति समाप्त हो रही है। अब हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इन्हें शीघ्र ही कोई उपाय होगा, अन्यथा हम कुछ अनुचित कर बैठेंगे। गुस्से में यह सब बोलने के बाद वो नौजवान वहाँ से जाने लगा कि तभी दर्शना की आवाज़ उसे रोक लेती है। रुक जाइए शशांक। दर्शना के मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक जाता है और पीछे पलटकर देखता है। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, दर्शना उसे रोक देती है और कहना शुरू करती है, आपको जो कहना था कह चुके, अब आप मात्र मेरी बात सुनेंगे। अभी आप जिन्हें चेतावनी दे रहे थे, उन्हीं के प्रयासों के कारण आज हम एक बार फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और रहा प्रश्न प्रतीक्षा का, तो इतने समय से मात्र आप ही नहीं, हम सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारा धैर्य भी समाप्त हो रहा है, किंतु आपके कारण ही हमने अपने मन को स्थिर किया हुआ है। और यदि आपने उस समय इतनी धीरता नहीं दिखाई होती और कुछ समय की प्रतीक्षा कर ली होती, तो आज ये परिस्थिति होती ही नहीं। दर्शना ने अपनी बात समाप्त करके चैन की सांस ली और शशांक की ओर देखा। शशांक, जो अब तक गुस्से में था, शांत हो गया और फिर जाकर पलंग पर बैठते हुए बोला, ज्ञात है हमें इन परिस्थितियों का कारण, परंतु अब ये मेरे लिए असहनीय है। इतना कहकर शशांक ने अपना सिर हाथ पे टिका दिया। उसे लग रहा था कि उसकी सारी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं और उसे अब इसी प्रकार प्रतीक्षा करनी होगी। दर्शना देवी और त्रिपाला शशांक के पास गए। दर्शना देवी शशांक के पास पलंग पर बैठ जाती हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, चिंता मत कीजिए शशांक, सब समान हो जाएगा और आप इस पीड़ा से मुक्त भी हो जाएंगे, परंतु आपको थोड़ा और धैर्य धारण करना होगा। जहाँ इतनी प्रतीक्षा कर चुके हैं, कुछ समय और सही। त्रिपाला के प्रयास अवश्य सफल होंगे। इस बार हमारी योजना अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगी। फिर उसने त्रिपाला की ओर देखते हुए पूछा, लेकिन त्रिपाला, क्या चंद्रिका हमारे सच पर यकीन करेगी? अगर उसने चंद्रिका को अपने विश्वास में ले लिया तो एक बार फिर हमें। दर्शना देवी ने शशांक के बारे में विचार कर सवाल बीच में ही रोक दिया। शशांक ने त्रिपाला की ओर देखा और कुछ इशारा किया। इशारा को समझाते ही त्रिपाला ने एक मंत्र बुदबुदाया, जिसके प्रभाव से शशांक का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है और फिर पूरी तरह से गायब हो जाता है। दर्शना देवी अब अपना सवाल जारी रखती हैं, बताओ त्रिपाला, अगर उसने हमारी योजना में कोई विघ्न उत्पन्न किया तो हम क्या करेंगे? और सच तो यह है कि अब मुझसे भी और इंतजार नहीं हो रहा। शशांक से अधिक मेरी उत्कंठा बढ़ती जा रही है। त्रिपाला ने दर्शना की ओर देखा और फिर धीरे से बोलना शुरू किया, चिंता मत करो दर्शना, इस बार मेरी योजना कुछ इस प्रकार की है कि उसका प्रत्येक प्रयास उसे नहीं बल्कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा। जब दर्शना और त्रिपाला आपस में चर्चा कर रहे थे तो उनके पीछे मेज पर रखे हुए फल अपने आप ही छोटे होते जा रहे थे और गिलास में रखा पानी धीरे धीरे हवा में बदल रहा था। जब त्रिपाला ने देखा कि दोनों बर्तन खाली हो चुके हैं तो उसने फिर से एक मंत्र बुदबुदाया, जिसके प्रभाव से दोनों बर्तन वहां से गायब हो जाते हैं। बर्तनों के गायब होते ही दर्शना पलंग से उठी और त्रिपाला के पास जाकर खड़ी हो गई। अब दोनों ने उल्टे कदमों से चलना शुरू किया और वहीं जाकर खड़े हो गए जहां से वो अदृश्य दीवार गायब हुई थी। उन दोनों के वहां खड़े होते ही कमरे की सभी वस्तुएं गायब होने लगती हैं और कमरा फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब त्रिपाला अपनी छड़ी 3 बार जमीन पर मारती है, जिससे वह अदृश्य दीवार अपने स्थान पर स्थापित हो जाती है। उसके बाद वो दोनों उस कमरे के दरवाजे से बाहर निकलती हैं और उनके बाहर निकलते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अब त्रिपाला उस चाबी को निकल कर उस बड़े ताले के अंदर डालती है। उसके ऐसा करते ही बड़े ताले से जुड़े बाकी 6 ताले अपने आप ही जंजीर के साथ ऊपर उठ जाते हैं और बंद हो जाते हैं। इसके बाद चाबी फिर से अंगूठी में बदल जाती है, जिसे त्रिपाला उंगली में पहन लेती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाते ही कमरे में शशांक की गुस्से भरी आवाज़ गूंजती है, यह कहानी तुम पर शुरू हुई थी और तुम पर ही खत्म होगी। इसे खत्म मैं ही करूँगा चंद्रिका। इसके साथ ही एक तेज हवा का झोंका स्नान घर में विचारों में खोई चंद्रिका से होकर गुजरता है। चंद्रिका चौंक कर पीछे देखती है और उसे शशांक की आवाज़ में अपना नाम सुनाई देता है।